हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 इकोनॉमिक्स का। और आज का जो लेक्चर है ये है अबाउट बजट्स, अबाउट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये आखिरी पार्ट है इस लेक्चर का, इस चैप्टर का इनफैक्ट, जहां पर हमने पिछले कई लेक्चर्स के अंदर हर एस्पेक्ट को पब्लिक फाइनेंस के कवर किया। आज का ये सेशन जो है इसमें आप बजटिंग कंट्रोल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बजट के बारे में जानेंगे। बेसिकली दिस लेक्चर इज एन एंड टू द 8 मार्क्स चैप्टर जो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे। पिछले 5 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ा, उसके बाद ग्रोइंग, क्यों ग्रो हो रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसके रीजंस पढ़े। देन वी स्टडीड अबाउट पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक रेवेन्यू के अंदर टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू हमने देखा कि नॉन टैक्स के कौन से सोर्सेस हैं जो सरकार को रेवेन्यू दे रहे हैं। इसके बाद हमने देखा पब्लिक डेट के बारे में, और आखिर में पिछले लेक्चर के अंदर हमने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और फिस्कल पॉलिसी भी देखा। आज का ये सेशन जो है ये वाइंड अप सेशन है ऑलमोस्ट, जिसमें हम इस चैप्टर के आखिरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करेंगे, जहां पर बजट और अलग अलग टाइप्स और इंपॉर्टेंस ऑफ बजट की बात करेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लेट अस बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले बजट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे घर में भी हमें बजट बनाना पड़ता है अपने आमदनी को अलग अलग खर्चों में बांटने के लिए। समवेयर और द अदर एक बजट ही है जिसके जरिए हम पूरा कच्चा चिट्ठा प्लान कर पाते हैं पूरे महीने का। उसी प्रकार सरकार भी एक बजट बनाती है, और सरकार का ये जो बजट होता है ये भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग गवर्नमेंट के रिसोर्सेस को एलोकेट करने के लिए ही होता है। दोस्तों, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू विच ऑल द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द स्टेट आर रेगुलेटेड। मतलब देश के सारे फाइनेंशियल जो चीजें हैं उन्हें रेगुलेट करने के लिए बजट बनाया जाता है। बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स and proposed expenditure, showing the expected receipt। मतलब कितना पैसा आएगा ऐसा सरकार को लगता है वो भी बजट में होता है, और कितना खर्चा हो सकता है या होने वाला है साल भर में वो भी वहां पर मेंशन्ड होता है। तो एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड प्रपोज्ड एक्सपेंसेस, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड प्रपोज्ड एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हमारे को कॉमर्स स्टूडेंट होते हुए ये पता ही है कि साल जो है वो शुरू होता है अप्रैल में और खत्म होता है मार्च में। दोस्तों, आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ प्रोविजन फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब फरवरी के महीने में ही, शुरुआत में ही पार्लियामेंट के अंदर हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है, अभी तो लेडी है फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण, और वो पिछले कई वर्षों से फरवरी के पहले दिन ही आकर के अपने पार्लियामेंट में बजट देती हैं। तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक बड़ा हिस्सा है, और इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाता है। इन एवरी बजट अ सेट ऑफ 7 बजट डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस इन इंडिया। टोटल 60 डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जो रीड आउट करती हैं पार्लियामेंट के सामने और बताती हैं कि फाइनेंशियल स्टेटस अभी क्या है, और क्या क्या प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर है, क्या क्या खर्चे वो पूरे साल भर में करने वाले हैं, क्या क्या इनकम के सोर्सेस हैं जो वो आने वाली है इनकम। The word budget is derived from the French word baguette, which means a bag or a wallet containing the financial proposals. These financial proposals are in the form of government expenditure and revenue. तो basically budget एक bag है, bag full of financial proposals, जिसके अंदर सारा इनकम और proposed expenditure का कच्चा चिट्ठा होता है। दोस्तों, रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट, ये 2 मुख्य प्रकार हैं, और इसके अंदर कुछ और चीज़ें हम देखेंगे। सेंट्रल बजट जो है उसके प्रोविजंस हैं डिवाइड इनटू 2, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, 2 मुख्य टाइप्स हैं। और रेवेन्यू बजट की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड वो बजट जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट है रेगुलर वाले, डे टू डे वाले, और वो बजट जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस है रेगुलर वाले, उसे रेवेन्यू बजट कहते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंप्राइजेस ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग्स, सब्सिडीज एंड ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब खर्चा कौन सा, तो वो बता रहा है जहां पे ब्याज देती है सरकार वो वाला खर्चा।
जहां पर लोकल सरकारों को सरकार ने लोन दिया है, केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकार को लोन वगैरह दिया है, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गिना जाता है। ओके, तो एक्सपेंडिचर, इनकम तो समझ ही गया होगा, राइट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कंसिस्ट ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स, वहां से पैसा आ रहा है, बराबर, टैक्स के माध्यम से पैसा आता है और फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी पैसा आता है, तो वो आता है रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है, तो रेवेन्यू एक्सपेंस है इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग्स। इसके अलावा सब्सिडी दिया है, जैसे गैस सिलेंडर पे सब्सिडी है, वो भी एक खर्चा ही गिना जाता है, रेवेन्यू खर्चा। और ग्रांट या कोई ऐसे गिफ्ट्स मिले हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं इन्होंने, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, और इसीलिए ये रेवेन्यू बजट में समावेश होता है। दोस्तों कैपिटल बजट की बात करें तो कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंस, यहां पे कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल रिसिप्ट और is called as capital budget। याद रखिए कैपिटल रिसिप्ट्स आर गवर्नमेंट का लोन्स रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हमने पैसा लिया, कोई बड़े से इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, डैम बनाने का बड़ा खर्चा, तो वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि हमने वो कैपिटल कहीं इन्वेस्ट करने के लिए रिजर्व बैंक से लिया है। समझ में आ रहा है। Disinvestment of equity holding in the public sector enterprises, loans received from the foreign government, जैसे जापान की गवर्नमेंट से लोन लिया मेट्रो बनाने के लिए, मेट्रो नहीं सॉरी कौन सी, बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, तो ये सारा क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, ये सारा क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है दोस्तों। एंड अदर फॉरेन बॉडीज, स्टेट डिपॉजिट फंड, स्पेशल डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। दूसरी तरफ अगर बात करें कैपिटल पेमेंट की, तो कैपिटल पेमेंट क्या है, तो याद रखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऑन वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अलग अलग बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे जो पेमेंट होते हैं उसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, या कैपिटल एक्सपेंस उसी को कहते हैं जहां पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जैसे इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, लोन्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनीज, कॉर्पोरेशन, जैसे महानगर पालिका को महाराष्ट्र की सरकार ने 100 करोड़ का लोन दिया, वसई विरार महानगर पालिका को, तो वो उसका क्या है, कैपिटल एक्सपेंस है। क्या है उसका, कैपिटल एक्सपेंस है। यस, कॉर्पोरेशंस एंड अदर पार्टीज। बिसाइड्स इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, डिफेंस एंड जनरल सर्विसेज। सारी जनरल सुविधाओं में जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए खर्चा होता है उसे कैपिटल एक्सपेंस कहा जाता है। तो दो टाइप समझ रहे, पहला रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल बजट, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट्स। द बजेटरी प्रोविजंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू नीड टू बी एट डिफरेंट लेवल्स एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट बजट इज ऑफ 3 टाइप्स। मेन 2 टाइप कौन से थे, रेवेन्यू और कैपिटल। अब ये रेवेन्यू कैपिटल वगैरह जो है इसको गवर्नमेंट जब बिल्ड करती है और बजट पेश करने वाली होती है तो 3 में से एक टाइप का बजट आता है। ये 3 कौन से हैं, एक है बैलेंस्ड बजट, एक है सरप्लस बजट और एक है डेफिसिट बजट। ये 3 में से एक टाइप का बजट सरकार पेश करती है। एक है बैलेंस्ड बजट, एक है सरप्लस बजट और एक है डेफिसिट। इनके नाम में ही इनका काम छुपा हुआ है। जहां रिसीप्ट और पेमेंट का बैलेंस है, इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस है, वो बैलेंस बजट। जहां पे इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, वो सरप्लस बजट है। समझ में आ रहा है। और जहां पे डेफिसिट है, यानी खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है, वहां पे कौन सा बजट, डेफिसिट। ज्यादातर सरकारें डेफिसिट बजट ही चलाती हैं, क्योंकि सब लोग तो टैक्स भरते नहीं है ना। 150 करोड़ की आबादी है, टैक्स भरने वाले 5-10 करोड़ लोग हैं, तो बाकी लोगों के लिए भी तो सुविधाएं देनी है, खर्चा तो बहुत है, राइट। तो ज़्यादातर सरकारें डेफिसिट बजट पे चलती है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला बैलेंस बजट। यहाँ पे देखो फॉर्मूला में ही सब कुछ समझ जाएगा आपको। ये इक्वेशन क्या बोलता है, गवर्नमेंट रिसिप्ट इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जहाँ पे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर सेम है, इक्वल है, उसको बोलते हैं बैलेंस बजट। समझ रहा है क्या।
The concept of a balanced budget was advocated by classical economists like Adam Smith. It was considered as neutral in its effect on the working of the economy and hence they regarded it as the best. उनके हिसाब से ये बहुत ही ज़बरदस्त है, सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि खर्चा भी सेम, इनकम भी सेम, ना फायदा ना नुकसान, वेलफेयर होता रहेगा। तो they regarded it as best. However, modern economists believe that the policy of balanced budget may not always be suitable for the economy. The modern governments are welfare entities and hence they cannot keep their expenses at the level of their receipt. आजकल की सरकारें क्या बोलती हैं कि ये वाला जो बजट है ये सूटेबल ही नहीं है, क्योंकि हम हमारे इनकम के हिसाब से खर्चा करेंगे तो कई लोग भूखे मर जाएंगे। मैंने क्या बोला? टैक्स का सोर्स ही कम है ना। अगर जितना टैक्स आ रहा है उतना ही सरकार काम करेगी तो अभी ऑलरेडी गाली दे रहे हैं अपन सरकारों को, तो और गाली देंगे, क्योंकि तब तो फिर सुविधाएं मिलेंगी ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? सो ऐसा बजट मॉडर्न गवर्नमेंट्स खारिज कर चुकी हैं। बैलेंस बजट पॉसिबल नहीं है आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रिसिप्ट इज नॉट इक्वल टू एक्सपेंडिचर। समझ में आया? है एक्सपेंस ज़्यादा ही है ना, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं लगता है। पहले के इकोनॉमिस्ट इसको सही मानते थे और वो टाइम भी ऐसा था तो ये पॉसिबल हो भी जाता था। अब बात करते हैं सरप्लस बजट की। नाम में ही इसके सरप्लस है। सरप्लस, गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी सरप्लस व्हेन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर ग्रेटर देन और मोर देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब रिसिप्ट ज़्यादा है, पैसा बहुत आ रहा है, सरकार अमीर है, पैसे वाली है, तो ऐसे में सरकार को टेंशन ही नहीं है, खर्चा कर सकती है बहुत, और खर्चा कम हो रहा है। अब ये वो देश में एप्लीकेबल हो सकता है जहां पर कम आबादी है और टैक्स बहुत मिल रहा है, तो ऐसे में सरप्लस बजट हो सकता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, याद रखिए, एंटीसिपेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट ग्रेटर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अ सरप्लस बजट, ध्यान देना, मे प्रूव यूजफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के टाइम पे। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे सरकार खुद से पैसा मार्केट में लाएगी ना, उसके पास बहुत पैसा है सरकार के पास, तो महंगाई को कंट्रोल में कर लेगी। क्योंकि सरकार के पास बहुत पैसा है तो वो मार्केट में लाएगी तो महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। महंगाई कब होती है? जब पैसा मार्केट से चला जाता है ना बाहर, और समवेयर और दी अदर महंगाई बढ़ते जाती है, लोग वो अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन अगर सरकार सर्कुलेशन को बढ़ाएगी मनी के, तो समवेयर और दी अदर इन्फ्लेशनरी मेजर्स लेकर कंट्रोल इन्फ्लेशन को कर पाएगी। और इसीलिए सरप्लस बजट में प्रूव यूजफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन देयर इज टेंडेंसी फॉर प्राइसेस टू राइज रैपिडली, दस इन्फ्लेशनरी मेजर्स or pressures can be controlled. However, a surplus budget should not be used in the situation other than inflation. महंगाई के अलावा ये बजट कहीं काम नहीं आएगा, लोग आलसी हो जाएंगे। लोग बोलेंगे सरकार ही सब कर रही है, बहुत पैसा है सरकार के पास, तो लोग काम ही नहीं करेंगे। तो मनी सर्कुलेशन सिर्फ एक तरफा हो जाएगा इकोनॉमी में, सर्कुलर फ्लो नहीं होगा। जो अपन ने सर्कुलर फ्लो पढ़ा है ना नेशनल इनकम में, वो फ्लो सर्कुलर फ्लो नहीं रहेगा। और इसीलिए सरप्लस बजट सिर्फ महंगाई के टाइम पे ठीक है, अदरवाइज इट में लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो लेवल्स ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी। अरे समझा क्या एवरीवन? इसके अलावा दोस्तों आते हैं डेफिसिट बजट पे। ये है सबसे पॉपुलर बजट आजकल की मॉडर्न गवर्नमेंट्स का। डेफिसिट मतलब जहां पे खर्चा ज्यादा है और रिसिप्ट कम है। So government receipts are less than estimated government expenditure. A deficit budget may prove useful during the period of depression. In the period of depression, all economic activities are at low level, which results in unemployment. तो डिप्रेशन का माहौल वही होता है, ज़्यादातर मंदी का माहौल, लोग खर्चा कर नहीं रहे हैं उतना ज़्यादा। कोविड के बाद वाला माहौल भी वैसा ही टाइप का है, जहाँ पर लोग अभी सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, SIP में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, उतना ज़्यादा फुकट फाकट के खर्चे नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है क्या? तो समवेयर और दी अदर ऐसे मोमेंट पे दिस कैन बी चेक्ड बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंस बाय बोरोइंग मनी एंड थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग। दिस विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच वुड एनकरेज अदर और फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो कहीं ना कहीं सरकार डेफिसिट बजट से क्या कर सकती है? कई चीज़ों की डिमांड क्रिएट कर सकती है, जिससे लोग एनकरेज होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज पे पैसा लगा पाएंगे, और इससे वापस से सर्कुलेशन जो है मनी का अच्छा हो पाएगा और फर्दर इन्वेस्टमेंट एनकरेज होगा। इन मॉडर्न टाइम्स डेफिसिट बजट इज द मोस्ट कॉमनली इंप्लीमेंटेड पॉलिसी ऑफ एनी गवर्नमेंट। ज़्यादातर सरकारें क्या करती हैं? डेफिसिट बजट ही बनाती हैं।
developing countries like India have consistently resorted to deficit budget, यानी हमने तो स्टार्टिंग से ही डेफिसिट बजट की प्लानिंग ही हमेशा की है, टू डेफिसिट बजट टेक्निक फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझे क्या क्या पढ़ा अपन ने? सबसे पहले अपन ने पढ़ा रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू वाले बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं, कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये दोनों को बनाने के लिए 3 टाइप का बजट लगता है, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट। बैलेंस बजट में एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रिसिप्ट, फिर सरप्लस में रिसिप्ट आर मोर देन एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर डेफिसिट के अंदर रिसिप्ट इज लेस देन एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है एवरीबडी? दोस्तों आखिरी इंपॉर्टेंस ऑफ बजट। इंपॉर्टेंस यानी महत्व बजट का क्यों जरूरी है? यूनियन बजट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स पीपल एंड इकोनॉमी। बजट डायरेक्टली हमारे और तुम्हारे को अफेक्ट करता है ना। आप देखो ना, पूरा दिन न्यूज चैनल पे बजट ही चलता रहता है। जिस दिन बजट होता है उस दिन क्या सस्ता हुआ, कौन सी चीजें महंगी हुई, कौन सी चीज पे ज्यादा टैक्स लगाया गया, टैक्स में कितनी छूट दी गई, ये सारी चीजें उस दिन पूरा टाइम न्यूज पे चलती रहती हैं। Why? Because somewhere or the other it affects people and economy in general in a number of ways. Taxes are the most interesting part of any budget. Taxes determine the fate of businesses and individuals. इसीलिए लोग देखते हैं बजट को, सुनते हैं घंटों घंटों तक फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोल रहा है, और एनालाइज करते हैं क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, हमारे धंधे पे क्या इफेक्ट हुआ, हमारे धंधे की चीजें, गुड्स सर्विसेज पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है टैक्स का, ये सारी चीजें। Budget is important because governments use it as a medium for implementing economic policies in the country. Budgetary actions of the government affect production, size and distribution of income and utilization of human and material resources of the country. Thus, the scope and importance of public finance in a modern economy has undergone immense change since last 100 years. तो कहीं ना कहीं पब्लिक फाइनेंस का महत्व बहुत ज़्यादा है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को इसका महत्व समझना ही है और इसी के ऊपर इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क करते रहना है। बजट्स के वजह से ही आप अच्छी साउंड प्लानिंग कर पाएंगे और इकोनॉमी को ग्रो और डेवलप कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज आपको समझा होगा व्हाट इज़ बजट, टाइप्स ऑफ बजट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बजट। हम ऐसे ही वीडियोज़ लेकर लगातार आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।